देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 10 भी। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 20, द एंगल बिटवीन द एल्टीट्यूड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम थ्रू द सेम वर्टेक्स ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज 60 डिग्री, फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो चलिए सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। जैसे ABCD एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, पैरेललोग्राम मान के चलिए ABCD ये पैरेललोग्राम हुआ, इसका नाम A B D और C। उसके बाद क्या कहता है, एंगल बिटवीन द एल्टीट्यूड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। जैसे मान के चलिए एक एल्टीट्यूड ये हुआ, एल्टीट्यूड जैसे D से AB पे एल्टीट्यूड हुआ परपेंडिकुलर, मतलब हाइट, इसी को एल्टीट्यूड कहते हैं। थ्रू द सेम वर्टेक्स, यानी इसी वर्टेक्स पे ही जो वर्टेक्स है, ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल, यानी जैसे कि E एंगल जो होगा D ऑब्ट्यूस एंगल होना चाहिए, ऑफ द पैरेललोग्राम इज 60 डिग्री। इसी पे एक और वर्टेक्स मान के चलिए हम एक वर्टेक्स ये ले लिए और इसके दोनों के बीच में जो एंगल है 60 डिग्री है। E 90 डिग्री हो गया और E भी 90 डिग्री होगा, E 90 और E 90 डिग्री। फाइंड द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब हमको एंगल A B C और D इसको फाइंड करना है। तो गिवन, सबसे पहले गिवन ABCD इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल जो इक्वल होता है, जैसे एंगल A इन विच, इसमें क्या होगा, एंगल A इक्वल टू एंगल C होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल D होगा क्योंकि अपोजिट एंगल है। उसके बाद एडजेसेंट एंगल जो होता है इसका सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री, जिसका जिसका हमको यूज होगा, एंगल A प्लस D और एंगल B प्लस C इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। मतलब एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है और अपोजिट एंगल क्या होता है पैरेललोग्राम में इक्वल होता है। हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट, सॉरी प्रूव नहीं, फाइंड एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D, इसका वैल्यू निकालना। तो चलिए इसको स्टार्ट करें। तो सबसे पहले इसमें देखिए, इसका एक सिंपल मेथड से देखिए, D यहां पर ये एल्टीट्यूड जो है इसको हम, इसका नाम हम M रख दिए इस पॉइंट का और इसका नाम N रख दिए। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल बन गया है, DNMB इन क्वाड्रिलेटरल DNMB। क्वाड्रिलेटरल में क्या आता है, किसी भी 4 साइड्स होता है, क्वाड्रिलेटरल है 4 साइड, तो इसमें 4 साइड है DM DN NB एंड MB। तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर देंगे बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल में जो भी एंगल है, इसमें 4 एंगल होता है, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड है तो 4 एंगल होगा। तो जैसे इसमें 4 एंगल है, इसका सम क्या होगा 360 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी यही कह रहा है, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसमें देखिए तो एक 60 डिग्री एंगल है तो 60 डिग्री प्लस देखिए 90 डिग्री है तो प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल B ये कुछ नहीं दिया हुआ है प्लस एंगल ये 90 डिग्री, यानी इसका नाम हम जो है लिख देंगे जैसे DN, यानी N एंगल N प्लस एंगल B प्लस एंगल M प्लस एंगल ये जो है MDN ये 60 डिग्री। इसका सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। अब देख लीजिए जो भी एंगल है क्वाड्रिलेटरल DNMB में 60 प्लस 90 प्लस एंगल B प्लस 90, इसका सम 360 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर देते हैं तो 60 प्लस 90 150 प्लस 90 यानी 240 डिग्री हो जाएगा, प्लस एंगल B इक्वल टू 360, इसको और इसको ऐड कर दिए तो 240 हो गया, प्लस एंगल B का वैल्यू हमको निकालना है। तो एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा 360, 240 इस साइड आएगा तो माइनस 240 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 120। देखिए एंगल B का वैल्यू 120, तो यहां पर देखिए अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, ये ऑब्ट्यूस एंगल है क्योंकि 90 और 180 के बीच में है, यहां पर यही ऑब्ट्यूस एंगल निकालना है। तो एंगल B यहां पर लिख देंगे इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 120 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल है। तो 2 एंगल हमको निकल गए। अब हमको 2 एंगल निकालना है A और C, तो यहां पर क्या अप्लाई होगा, ये है एंगल A प्लस D और E है। तो एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। D का वैल्यू 120 दिया हुआ है तो हमको इससे A का वैल्यू निकल जाएगा, तो एंगल A इक्वल टू 180
माइनस एंगल डी इक्वल टू 180 माइनस डी का वैल्यू 120 इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। तो एंगल ए निकल गया, तो अब यहाँ पर ये अप्लाई हो जाएगा, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21।